प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल विभाग से। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 का यूनिट 3 का एक टॉपिक एयर प्रेशर एंड विंड्स, वायु दाब तथा पवन से संबंधित बात करना चाहती हूँ। उसके लिए हम वायु दाब के वितरण के बारे में बात कर रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक भाग मैंने इससे पहले अपलोड करा है और ये इसका दूसरा भाग है। ये वायु दाब की पेटियों का चित्र आपके सामने है। हमने वायु दाब की पेटियों के वितरण के क्षैतिज वितरण के बारे में बात करी थी और उत्पत्ति के आधार पर हमने पाया था कि वायु दाब की, यहाँ पर मैंने बता रखा है ये टेबल, वायु दाब की पेटियां जो उत्पत्ति होती है एक तापजन्य है और दूसरी गतिजन्य है। इन सभी दोनों प्रकार की जो पेटियां हैं सबको मिला करके देखें तो पृथ्वी की सतह पर 7 वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। उसी का वर्णन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला भाग देखें, वो है भूमध्य रेखीय वायु दाब की पेटी। दिखने में आपको 4 ही दिखेंगी, लेकिन उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में है, इसलिए टोटल ये 7 हैं। पहली वायु दाब की पेटी है वो है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य रहता है और ये वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण रात और दिन की अवधि बराबर होती है और तापमान यहाँ पर सदैव अधिक पाया जाता है। अधिक तापमान के कारण यहाँ हवाएं हल्की हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती हैं। अतः यहाँ पर भूमध्य रेखा पर वर्ष भर निम्न वायु दाब की स्थिति पाई जाती है। यहाँ वायु दाब की पेटी की विशेषता है कि यहाँ वायु का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुत शांत रहता है ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र को 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। ये मैंने यहाँ पर बात कर रखी है, 1 नंबर के सवाल में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये है डोलड्रम। दूसरी पेटी है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। इसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका विस्तार देखें तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मैं अगला जो डायग्राम टॉपिक बताऊंगी उसमें वायु दाब की पेटियों का ये चित्र भी बताऊंगी। 30 से 35 डिग्री मध्य अक्षांशों पर पाया जाता है, उत्तर दक्षिण दोनों में। तो ये 2 पेटियां हैं, वर्णन एक ही उसमें अंतर्गत बताया जा रहा है। यहाँ निम्न वायु दाब होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, क्योंकि वर्ष में अधिकांश समय यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। यहाँ पर उच्च वायु दाब का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। तो ये गतिजन्य पेटी है जो ऊपर अपन ने बात करी है। यहाँ पर ये जो बात करी है ना उच्च वायु, ये वाला ये गतिजन्य वायु दाब की पेटी है। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है और दैनिक पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायु में अवतलन होता है, मतलब नीचे उतरती है वायु। जो भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी है वो इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है। यहाँ पर उच्च वायु दाब स्थापित होता है। यहाँ इन अक्षांशों पर अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी कहानी है कि पहले जो व्यापारिक पवनों के सहारे जहाज चला करते थे, इस पेटी में आकर के उनमें गति कम हो जाती थी और अश्वों को भी वो साथ लेके चलते थे। तो इन पेटियों को, इस क्षेत्र को पार करने के लिए अश्वों को या घोड़ों को समुद्रों में फेंक दिया जाता था ताकि उनका जहाज हल्का हो जाए। तो वो इस नाम से इसे जाना जा रहा है, अश्व अक्षांश की पेटी। तो इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है तीसरे प्रकार की पेटी, इसे कहा है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। ये भी गतिजन्य है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इस पेटी का विस्तार
60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और यहाँ निम्न वायु दाब की जो पेटी बनती है वो गतिजन्य पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। यहाँ वायु प्रसारित होकर के फैल जाती है और यहाँ न्यून वायु दाब पाया जाता है। और फिर आखिर में है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों ध्रुवों के चारों ओर होता है। तापजन्य पेटी है। वर्ष भर यहाँ पर तापमान 0 के करीब रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर उच्च वायु दाब पाया जाता है। तो ये सब था वायु दाब की पेटियों से संबंधित। और आप इन चित्रों में भी देख सकते हैं, वायु दाब की पेटियों में स्थानांतरण होता है, आगे अपन बात करेंगे। तो वो स्थानांतरण इस प्रकार से पाया जाता है। जनवरी में उच्च वायु दाब देखिए उत्तरी अक्षांशों में और ऊपर चला गया है, और जुलाई में हम देखें तो उच्च वायु दाब की पेटियां और दक्षिण की ओर खिसक गई हैं। तो ये वायुदाब की पेटियों की स्थितियों की बात करते हैं शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। इस प्रकार से वायुदाब की पेटियां स्थानांतरित होती हैं। तो ये सब था वायुदाब की पेटियों से संबंधित। आगे अपन बात करेंगे पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।